बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। पहले 5 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व किए थे। तो मैट्रिक्स के ये क्वेश्चन नंबर 6 है 3.1 का कि ए मैट्रिक्स जो है ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है IJ 3/3 का ये मैट्रिक्स है। तो शो दैट कि इनको अगर स्केलर म्यू और लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जाए, लैम्डा इंटू म्यू ए मैट्रिक्स है वो बराबर होगा लैम्डा म्यू और ए मैट्रिक्स के इंटू हो रहा है लैम्डा और म्यू। इसी तरह से दूसरे पार्ट में वो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए है और लैम्डा ए प्लस म्यू ए है। और इसी तरह से लास्ट वाले में लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू ए है। तो पहले ही जो है पार्ट की तरफ आते हैं, जो है लैम्डा इंटू म्यू ए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी लैम्डा, देखें ये लैम्डा इंटू म्यू ए जो थी लेफ्ट हैंड साइड थी। हमने इसको प्रूव करना है कि ये लैम्डा म्यू इंटू ए के बराबर है। तो जो था हमारे पास लैम्डा इंटू म्यू ए, हमने लैम्डा ऐसे लिखा, फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जो कि यहाँ पे पहले ही हमारे पास इधर ब्रैकेट के अंदर जो थी वैल्यू उसको ब्रैकेट में ही हम उधर लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाने के बाद हमने म्यू लिखा और ए की जगह पे हमने वो मैट्रिक्स लिख लिया जो उसने दिया हुआ था AIJ 3/3। और ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई कि ये एक मैट्रिक्स है। उसके बाद जो है जी हमारे पास ये म्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा भी। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो म्यू जो होगा बाहर से जाएगा तो सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसीलिए म्यू को वो स्मॉल ए के साथ लिख दिया कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के साथ म्यू मल्टीप्लाई हो गया और लैम्डा उसी तरह से बाहर रहा ब्रैकेट के। अब लैम्डा भी देखें तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है इस वक्त। तो लैम्डा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा भी वो तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस वक्त जो थे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ म्यू भी आ रहा था क्योंकि पहले म्यू से मल्टीप्लाई किया था। तो अब लैम्डा भी साथ आ जाएगा, तो लैम्डा म्यू और वो ए जो मैट्रिक्स था वो आ जाएगा। और अब जो है अगर हम इसमें से लैम्डा और म्यू को कॉमन ले लें तो क्योंकि ये सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो लैम्डा म्यू कॉमन आ जाए, इसलिए कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये सब के साथ ही था। फॉर एग्जांपल लैम्डा वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई 2 हो सकता है, म्यू जो है 3 हो सकता है। तो 2 और 3 सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। हमने अगर कॉमन निकाल देंगे तो पीछे वही ए ही रह जाएगा। मल्टीप्लिकेशन दोनों जो हमने की थी बारी बारी वो दोनों बाहर अगर कॉमन आ जाती हैं तो पीछे ए ही बच जाएगा। तो ये लैम्डा म्यू इंटू फिर ये जो AIJ 3/3 का है वो ए मैट्रिक्स बन गया जो उसने हमें दिया हुआ था। तो इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। ये जनरल मैट्रिक्स है, ज़रा गौर से समझेंगे तो आसानी से बात की समझ आ जाएगी। उसके बाद दूसरे पार्ट में वो कह रहा है लैम्डा प्लस म्यू अगर इंटू हो रहा हो ए के साथ तो वो अलग अलग भी हो सकता है। तो ये जनरली ये हमने देखा भी पिछले एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, इस तरह के कोई क्वेश्चंस थे भी हमारे पास, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 में शायद था कुछ कि उसके अंदर जो था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही उसने कहा था कि 4a माइनस 3a इज इक्वल टू ए। तो इसी किस्म की ये चीज़ थी। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब देखें यहाँ पे लैम्डा हमने लेफ्ट साइड ली, यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए। तो लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए की जगह पे अब ए का ये वाला जो ए था इस ए की जगह पे हमने उसका जो गिवन मैट्रिक्स था वो लिख लिया, यानी कि AIJ 3/3 यही गिवन था तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास जी, तो जब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको, ये लैम्डा और प्लस म्यू इंटू हो रहा था AIJ के साथ, लैम्डा के साथ भी जब AIJ जो है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से म्यू के साथ भी हो जाएगा। और दरमियान में ये प्लस जो है ये दरमियान में प्लस आ गई। लैम्डा के साथ भी AIJ जो मैट्रिक्स था वो मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो था म्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये जब लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा ये मैट्रिक्स AIJ वाला
तो ये एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा 3/3 का। और इसी तरह से जब ये म्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 3/3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इस वाले में पहले वाले में जिसमें लैम्डा आ रहा है उसमें ए के सारे एलिमेंट्स के साथ लैम्डा आ रहा होगा, जबकि दूसरे वाले में ए के सारे एलिमेंट्स के साथ म्यू आ रहा होगा। तो पहले वाले में से लैम्डा अगर कॉमन ले लेंगे तो पीछे वो ए वाले ही एलिमेंट्स रह जाएंगे, क्योंकि लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ था। अगर उसको बाहर निकाल लेते हैं तो फिर ए वाले ही सारे रह जाएंगे। इसी तरह से म्यू वाले में से अगर म्यू को कॉमन निकाल लें तो बाकी पीछे ए वाले ही सारे एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो ये जो थी लेफ़्ट साइड लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए ये बराबर हो जाएगी, ये वाला लैम्डा आ गया ए आई जे 3/3 का मतलब है ए मैट्रिक्स, और फिर प्लस आ गया म्यू आ गया और ए आई जे 3/3 वाले का मतलब हो गया ए मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी। फिर थर्ड वन में वो कह रहा है कि लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा -1 इंटू ए। इसमें भी लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा ए उसने लिखा था, हमने लैम्डा लिखा, उसके बाद ए जो है मैट्रिक्स लिख लिया। ए मैट्रिक्स था ए आई जे 3/3। फिर उसके बाद उसने माइनस लिखा था, हमने माइनस लिख लिया। फिर उसने ए लिखा था, हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, साथ में उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आगे जाके जब कॉमन लेंगे आसानी से समझ आ जाए। 1 से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ये अपनी तरफ से 1 साथ लिख दिया। ना भी कोफिशिएंट लगाया हो तो 1 होता ही है। अब देखें जी, इनमें दो टर्म्स आपके पास बनी, एक बना है ये लैम्डा ए आई जे 3/3 और दूसरा 1 ए आई जे 3/3 ये मैट्रिक्स आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है जी, ए आई जे 3/3 ये मैट्रिक्स कॉमन है। अगर ये कॉमन निकाल लेते हैं इस दोनों में से, तो कॉमन निकाल लेते हैं तो पीछे बच जाएगा, लेफ़्ट वाले में लैम्डा हो जाएगा, राइट वाले में -1 हो जाएगा। तो लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा -1 इंटू ए। ये इस तरह से तीसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए तो इसमें भी ये जनरल मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है कि ए मैट्रिक्स है 2/3 का, बी मैट्रिक्स भी है 2/3 का। ए वाले में स्मॉल ए आई जे आ रहे हैं एलिमेंट्स और बी वाले में बी आई जे आ रहे हैं। शो दैट लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी होगा। तो लेफ़्ट साइड यहाँ भी हम लिखते हैं कि लैम्डा ए प्लस बी, उसके बाद हमने लैम्डा ए लिखा, उसके बाद ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखा, इसी तरह से और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखा और ये ब्रैकेट्स में हमने बंद कर दिया जिस तरह लेफ़्ट साइड थी कि लैम्डा इंटू ए प्लस बी था। उसके बाद ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि इनटू हो रहे हैं तो लैम्डा के साथ पहला मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होगा और लैम्डा के साथ दूसरा मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होगा। हमने ये मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद हमने देखा कि लैम्डा के साथ ये ए आई जे आ गया और प्लस का साइन जो दरमियान में पहले से मौजूद था वो आ गया, और फिर लैम्डा के साथ ही बी आई जे 2/3 आ गया। तो ए आई जे 2/3 का मतलब है ए मैट्रिक्स, उसने इसका नाम ही ए मैट्रिक्स रखा था, और बी आई जे 2/3 को उसने बी मैट्रिक्स का नाम दिया था। तो ये देखें लैम्डा ए प्लस बी जो इंटू हो रही थी लैम्डा के साथ वो बराबर आ गई लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो ये कंप्लीट हो गया, साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आए तो यहाँ पे उसने मैट्रिक्स वैल्यूज़ में दे दी हैं, तो ये ज़रा आसानी से समझ आ जाएंगी बातें। इसमें क्या है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने, और उसने साथ में ये कहा कि ए स्क्वायर जो है वो नल मैट्रिक्स है, वो 2/2 का 4 0 उसमें आ रहे हैं। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो जो उसने ए मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 2 ए बी, हमने उसका ए स्क्वायर निकालने की कोशिश की। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए ज़रब ए, हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 ए बी को 1 2 ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई किया। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ़्ट वाले की रो लेके राइट वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, प्लस लगाया 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया 2 ए आ गया। उसके बाद वही रो जो थी वो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा कॉलम का वक्फा दे के लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 और 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई 2 और बी मल्टीप्लाई हुआ तो 2b हो गया। अब देखें कॉलम्स ख़त्म हो गए दूसरे के, तो अब दूसरी रो को इसी तरह से पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले दूसरे कॉलम के पहले दूसरी रो के पहले एलिमेंट को पहले कॉलम
के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, ए 1 टाइम्स ए हो गया, और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, ए और बी मल्टीप्लाई हो गए, ए बी हो गया। फिर इसी तरह से ए बी को ये जो दूसरी रो है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ए मल्टीप्लाई हो गए 2a हो जाएगा, और बी मल्टीप्लाई हो गए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, जबकि उसने जो दिया हुआ था ए स्क्वायर वो था 0 0 0 0, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए फिर हम राइट साइड्स को भी बराबर समझेंगे, कंपेयर कर लें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास बनी है और इक्वेशन नंबर 2 जो उसने दी है, हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये फिर 1 + 2a 2 + 2b a + ab और 2a + b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 0 0 0 के। इसी तरह से इसको बराबर रखते हुए अब ए और बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो जब दो मैट्रिक्स बराबर हों तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं, यानी कि 1 + 2a इस पहले 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे तो खैर सारे ही 0 हैं, तो ये दूसरा एलिमेंट जो था वो 1 2 वाला यानी कि ये इस 0 के बराबर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 + 2a = 0, तो 2a = 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा, a हो जाएगा -1/2। इसी तरह से 2b = -2 हो जाएगा, ये वाला 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा जब, तो ये /2 हो गए और ये -1 आ जाएगा, b की वैल्यू -1 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए स्क्वायर भी दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो पहले आप इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - 1 ए बी को 1 - 1 ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको इक्वल रख देंगे 1 0 0 1 के, और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अभी क्वेश्चन कर रहे थे वो सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि उसने दिया हुआ है हमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए भी दे दिया, मैट्रिक्स बी भी दे दिया, दो मैट्रिक्स दिए हैं और उसने कहा है साबित करें ए जमा बी करें, जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज और जमा बी ट्रांसपोज के। इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th में भी किए हुए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। तो ए मैट्रिक्स लिया, उसका जो दिया हुआ था वही हमने लिखी है रकम, और ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज हमने लास्ट डे देखा था कि ट्रांसपोज क्या होता है, ये रो जो थी वो कॉलम की सूरत इख्तियार कर जाएगी, उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। इसी तरह दूसरी रो से हम दूसरा कॉलम बना लेंगे, ये लें तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह जब बी का ट्रांसपोज लेना है तो बी की रो जो है 2 3 0 ये कॉलम की सूरत इख्तियार कर जाएगी 2 3 0। इसी तरह से जो दूसरी रो है 1 2 -1 ये दूसरा कॉलम बन जाएगी 1 2 -1। अब उसने जो चीज़ें कही थी लेफ्ट साइड में था a + b होल ट्रांसपोज, तो पहले a + b कर लें, a और b के ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे, इनको जमा करेंगे तो जमा करने का वही तरीका कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सॉल्व होंगी, आपस में ऐड होंगी, तो 1 और 2 ऐड होंगे 3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये -1 और ये 3 जब सॉल्व करेंगे -1 + 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 के साथ 0 को मिलाया जाएगा जो कि इस क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री है, तो ये 2 ही रह जाएगा। इसके बाद जो होगा हमारे पास 0 है, यहाँ पे इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये 1 है, इनको मिलाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से 3 की क्रॉसपॉन्डिंग 2 है 5 हो जाएगा, और इसी तरह से लास्ट वाले 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये -1 है तो ये 0 हो जाएगा। ये a + b आ गया हमारे पास 3 2 2 1 5 0। जो उसने कहा था a + b होल ट्रांसपोज, तो ये a + b का जो आंसर निकला है हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये 3 2 2 हो जाएगा। उसके बाद ये इसी तरह से 1 5 0 दूसरी रो को दूसरे कॉलम की सूरत में लिख दिया। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। राइट साइड के लिए क्या करेंगे, जो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज हमने निकाला था, ये देखें a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज जो निकाले हुए थे इनको जमा कर देंगे। तो इनको जमा करते हैं
तो ये उसी तरह से क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जमा कर दी जाएंगी। तो ये हो जाएगा, ये 2 1 एंड 2 3 हो जाएगा, 0 और 1 जो है ये 1 आ जाएगा, -1 + 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 + 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हो गया। तो पहले और दूसरे आंसर को अगर देखें तो ये दोनों आपको बराबर मिलेंगे। पहला आंसर था 3 1 2 5 2 0, दूसरा आंसर है 3 1 2 5 2 0, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस तरह से हमने साबित किया कि ये A + B होल ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि A³ उसने कहा A की 3 जो है फाइंड करें। अगर A एक मैट्रिक्स हो, ये दिया हुआ मैट्रिक्स है, A जो है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3, ये मैट्रिक्स है दिया हुआ उसने। तो कहता है A³ फाइंड करें। तो A³ फाइंड करने का तरीका कैसे होगा, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर जो था 8 और 9 के अंदर A² फाइंड किया था, A को A से ज़रब किया तो स्क्वायर हो गया, उसको दोबारा A से ज़रब करेंगे तो वो क्यूब बन जाएगा। तो 3 बार यानी कि A को ज़रब करेंगे, पहले A को A से एक बार ज़रब करके जो जवाब है उसको फिर A से ज़रब कर दें तो वो जो जवाब होगा वो A³ कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद सॉल्व करेंगे। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 से फिर बाकी जो 3-4 क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई मुश्किल हो तो आप दोबारा पूछ लें, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।